मैं जो हूँ ना, बल्कि जो बड़ा नफीस सा फर्स्ट डे फर्स्ट शॉट, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मैं इससे पहले मिला नहीं हूँ सलमान सर से। अभी भी जैसे मैं कई बार करता हूँ कि जो यंग बंग होते हैं कि यार कहाँ अंदर घुसोगे, तो मैं ये करता हूँ। और मैं ये मजाक से हटके मैं आपको बताऊँ एक बात। अच्छा, इसमें जिशान भाई आपका जो हेयर स्टाइल है ना, वो पूरा मेरे को लग रहा है वो तेरे नाम वाला जो सलमान भाई का था, Correct. उससे इंस्पायर्ड था। उसी से बाकायदगी से, जब हम कैरेक्टर पे बात कर रहे थे, कुणाल से मिले थे, तो वो बोले कि हाँ हम सोच रहे थे बाल ये वो। मैंने कहा नहीं, बाल मुझे पता है। मैंने कहा मैं बाल बढ़ाता हूँ। और तेरे नाम जो है वो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी ना, छोटे इलाकों में, हम वहीं से आते हैं, तो हमने देखा है आसपास लोगों को वो बाल रखते हुए, तो हमने कहा भाई ये लौंडा वो बाल रखता होगा। तो उसमें जितना भी हुआ वो, हम कोई प्रोडक्ट वगैरह तो लगाते नहीं थे, पर तो वही कि बीच की मांग निकाल के ऐसे बाल गिरा लो, तो हमने बाल उसके लिए ही बढ़ाए थे। वो तेरे नाम का ही ट्रिब्यूट था कि ये लौंडा फैन होगा तेरे नाम का। दैट वाज द आइडिया। तेरे नाम का जिक्र हो गया है तो मैं सलमान खान का भी जिक्र कर लेता हूँ। हाँ। सलमान खान की एक फिल्म है, हालांकि वो फिल्म उतनी चली नहीं, फिल्म का नाम है ट्यूबलाइट, और उस फिल्म के मेन काइंड ऑफ विलन है आप, ऐसा बोल सकते हैं। और ऐसा विरले होता है, ऐसा कम होता है कि जो हीरो है दर्शकों के नज़र में, वो हमेशा गुंडों को मारता है, घूंसा मारता है, थप्पड़ मारता है। ये फिल्म ऐसी है जिसमें भाई साहब ने सलमान खान साहब के कैरेक्टर को, नहीं तो फिर वो कट जाएगा रील हाँ भैया, कि हाँ। जिशान ने मारा था सलमान को थप्पड़। तो ये ऐसी फिल्म थी जिसमें जिशान भाई के कैरेक्टर ने सलमान भाई के कैरेक्टर को थप्पड़ मारा। ये पूरा इंसिडेंट बताइए कि जो लौंडा तेरे नाम से इंस्पायर्ड होके वो हेयर स्टाइल रख रहा है, वो सलमान खान की फिल्म में सलमान खान को थप्पड़ मार रहा है, वो पूरा माइंडसेट क्या था, फट रही थी अंदर से, कैसे क्या होने वाला, वो पूरा बताइए निशान भाई। नहीं यार, वो मजेदार सा है वो तो। अब ये हुआ, कबीर सर ने बुलाया। चाय कॉफी लेंगे आप कुछ? मैं पानी और ले लूँगा यार। पानी पानी भिजवा दो यार। हाँ हाँ। बताइए। तो खैर हम अपना कि हाँ अभी ये शूट करना है। जी। कबीर सर ने सुनाया कि भाई ये फलाना है ढमकाना है। मैंने कहा हाँ हाँ बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट मिल गई। हमने स्क्रिप्ट पढ़ ली और हम भाई सेट पे पहुंचे मनाली। और पहला सीन मैंने ना कबीर सर को बोला, अभी भी एक आध बार बीच में बात हुई थी तो मैंने दोबारा इसी का जिक्र किया था। फर्स्ट डे फर्स्ट शॉट, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मैं इससे पहले मिला नहीं हूँ सलमान सर से। और वो सीन है जो, वो एक छोटी सी पुलिया है, नदी से बह रही है, और मैं उसको रोकता हूँ और मैं से थप्पड़ मारता हूँ लड़के को, और ये पानी में गिर जाता है बेचारा, और फिर वो उसको गीला गीला कर देते हैं और मैं गाली वाली बक के निकल जाता हूँ वहाँ से कि हाँ वो वाला सीन करेंगे। और मैं ना ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा सर वही सीन है सीधे। हाँ अच्छा, कबीर सर बिल्कुल सुकून से वो कह रहे हाँ वही वाला कर रहे हैं, ये इस लोकेशन पे ना पुलिया पे आओ ये वो। अब भाई अब कर करा के हमने पहले जो है वो एक मास्टर सा ले लिया, टॉप शॉट लेना था तो वो ड्यूब के साथ कूदने का, पानी के अंदर गिरना गिरना, वो ऊपर से ले लिया कि मैं मारता हूँ वो गिरता है। अब ठीक है, तब तो आपकी बॉडी गर्म हो गई कि चलो चलो करना है। अब सलमान सर आए जब ये सब हो गया, तो अब करना है, अब उनके क्लोजेस जो है फिर लगे कि अच्छा उनका क्लोज करेंगे, दे दीजिए, हाँ थैंक यू सो मच। हाँ। तो अब उनका क्लोज करेंगे। अब मुझसे बोला गया चलो। अब भाई देखो उस टाइम पे एक्शन के तौर पे जब तक हो रहा था तब तक ठीक है, अब सामने सलमान सर, ठीक है। अब मैं जो हूँ भाई, मैं आ गया सन्नाटे। भाई एक सेकेंड, थप्पड़ मारना है। अब ये ना वैसी वाली चीज़ है कि कैसे मारना है, ज़्यादा दूर से चलाऊंगा तो फिर वो लगेगा कि यार ये तो फेक है, फेक है और कैसा एक्टर है, तो जजमेंट भी है। राइट। ज़्यादा करीब जाने पे कहीं उनको गुस्सा ना आ जाए। तो मैं बिल्कुल सन्नाटे में कि भैया क्या करना है। वो खड़े हुए सलमान सर के, हाँ चलो। अब मैं ऐसे खड़ा हुआ, वो फलाना क्यों दिया, और मैंने बड़ा दूर से, अच्छा खासा दूर से मैंने हाथ घुमाया, तो एकदम सलमान सर बोले कि नहीं कट, दोबारा कीजिए, थोड़ा पास से लाइए। अब मेरा ना धड़कन और पास से लाई। तो मैंने बोला जी, मैंने एक और किया, कह रहा नहीं और पास करिए, आप इधर खड़े हुए आइए। अब मैं और एक स्टेप आगे आया, कह रहे यहाँ से कीजिए और इतना पास से लेके जाइए कि मेरे बाल हिलने चाहिए हवा से, तो तेज़ लेके आइए, डोंट वरी मैं मोड़ दूँ। अब भाई मैंने ना एक बार को सोचा, मैंने कहा भाई देखो ज़िंदगी में ना बहुत हासिल कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आज ख़त्म होना भी है करियर, कम से कम अपना काम ईमानदारी से करो, देखा जाएगा जो होगा। तो मैंने जो है
वो चलाया हाथ उन्होंने, खैर सही टाइम पे, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है उन्हें, सब है, तो उन्होंने सही टाइम पे मोड़ा, उनके बाल जो है वो हिले हल्के से, और फिर वो कट टू, फिर वो नीचे कूदने वाला वो सब था। भाई साहब मेरा दिल ऐसे धक 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 धक, मैंने कहा ये क्या करवा दिया आपने, बट ही वॉज वेरी काम। और हम तो यार, हमारी तो फिर बहुत अच्छी बातचीत जितनी भी हुई, थोड़ी बहुत हुई, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई, पर जितनी भी बातचीत हुई ना बहुत प्यार से हुई, मुझे बहुत मज़ा आया उसके बाद उनके साथ। और ऐसे उसके बाद वो क्यों देने के लिए भी खड़े हुए, तो उसके अंदर बीच में बोल भी रहे हैं कि आपने वो अच्छा किया। अच्छा, क्यों देने के लिए खड़े रहते हाँ, हैं वो? कैमरे के पीछे खड़े हुए थे मेरे साथ। तो कितना बड़ा मिथ है ये, बहुत लोग कहने के लिए कहते हैं ऐसी बात। मेरे लिए तो भाई वो मिथ है, क्योंकि लोग क्योंकि मैंने भी सुनी थी ये कहानियाँ, तो मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और पहले क्योंकि हम एक्शन वाला पार्ट कर रहे थे, जी। तो मैं ये मान के चल रहा था कि शायद नहीं ही आएंगे, हम्म। पर ऐसा था नहीं। उसके बाद वो आए कैमरे के पीछे खड़े होके, मतलब ओएस भी नहीं हो रहा है, कैमरे के पीछे खड़े होके, जिसमें क्या होता है कई बार सेट पे, मतलब ऑडियंस के जनरल तौर पर बता देता हूँ, आपको जी। तो पता है, पर क्या हो जाता है कि आप कैमरा जब आपको शूट कर रहे हैं ना, तो लाइट्स और कटर्स और बहुत कुछ लगा हुआ होता है, तो स्पेस नहीं होती। तो उसमें कई बार ना क्यों देने वाले एक्टर को, अगर वो कैमरे के जस्ट साइड में है, तो उसको ना बड़ा कई बार ना टेढ़ा मेढ़ा होके एडजस्ट करके खड़ा होना पड़ता है, ताकि सामने वाले की लाइट भी खराब ना हो। तो वो उस तरह से खड़े होके उन्होंने मुझे क्यों दिए थे। तो मतलब मैं तो ऐसा था कि यार ये तो कई बार बाकी एक्टर से हम बोल देते हैं, अभी भी जैसे मैं कई बार करता हूँ कि जो यंग बंग होते हैं कि यार कहाँ अंदर घुसोगे, इट्स फाइन, तुम वहाँ से दे दो, क्यों दे दो, बिकॉज इट इज़ बेटर कि अगर मैं आपकी आवाज़ में सुनता हूँ तो मेरा रिस्पॉन्स जो है वो आसान होगा, पर वहाँ मत घुसो, वहाँ पे यार कोई मार्क दे दो, उस पर कर लेते जी। हैं, वरना परेशानी होगी जी, सामने जी। वाले को। पर सलमान सर अंदर गए, वहाँ पे जाके खड़े हुए, उन्होंने मुझे क्यों दिया सारे। उसके बाद हमने जितना भी शूट किया, मैंने कभी जो है ऐसे मार्क पे या कहीं हवा में मैंने नहीं कोई क्यों दिया। सलमान सर हमेशा वही वॉज देयर। तो जिशान भाई, हमने इधर उधर की बहुत सारी बातें कर ली। अब मैं 90s में जाता हूँ, 90 में चलते हैं हम लोग। 90 के ज़माने में आप किस तरह का सिनेमा देखते थे? और मैं मासिक कमर्शियल फिल्मों का जिक्र करना चाहता हूँ कि वो क्या यादें, जैसे कि मान लीजिए कभी वीसीआर आता था, कभी भाग के सिनेमा देख गए, ब्लैक में टिकट खरीद ली। क्या यादें हैं आपको 90s के? तो भाई देखो, ये वाला जो सिनेमा जिसको कहते हैं, जी। है ना, ये तो फिल्में हैं ना। सिनेमा का तो डेफिनेशन पर अलग दुनिया में चला जाता है ना, इंटरनेशनल सिनेमा। और ये तो बहुत, हमारा भी बहुत बाद में इंट्रोडक्शन हुआ उससे। हम जो है शुरुआत जो है हमारी तो ओखला वाले आदमी हैं। अब जैसे मैं तो बताता हूँ लोगों को, बड़ा वो लगता है भाई, पहली फिल्म मैंने कौन सी देखी थी थिएटर में जाके, तो मैंने देखी थी अजूबा। ओह, अमिताभ बच्चन। छोटा सा था मैं, और हाँ। भाई मुझे बहुत बहुत पसंद आई थी। हाँ। जादू वादू हो जा रहा है, और डॉल्फिन जो है उसकी माँ है, वो आगे आवाज़ लगाता है, माँ तो ऐसे जो है वो निकल के आ जाती है डॉल्फिन, और उस पर बातें चल रही हैं, वो तलवार सिर्फ बच्चन ही निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता, मतलब ओहो क्या बात है। फिर हम जो है ना थोड़ा पुराना बच्चन वाला वो देख रहे थे सिनेमा, तो कौन सा वाला, तो जादूगर देख रहे थे, है ना। हम देख रहे थे जादूगर हो गई, तूफान हो गई, आपकी शराबी का कैसेट जो है मेरे ताया के घर पे हुआ करता था। 100-150 बार आपने देख लिया था। पेल दी ये मुझे थी पता वो है। फिल्म मैंने, भाई मतलब वो तो उसके वो जो वो सीक्वेंस है ना, क्या रहा है साहब, एक आप हैं और एक साले वो थे, वो वाला जो एक पूरा सीक्वेंस, मूछे हो तो नथुलाल वो जैसी हो तो वरना ये सब हम नाम। खूब करते थे, हाँ। बहुत मजा आता था। तो यार हमारा जो वो है ना भाई, देखो हमारे गानों का भी, जैसे आपने बात करी, गानों का एसोसिएशन हमारा ना वही है, ठीक है। आज भी जो गुदगुदी जो है वो कोई नदीम श्रवण का, क्या बात कुमार है। सानू का गाया हुआ, समीर का लिखा हुआ। नदीम श्रवण का नाम मैं जब सुनता हूँ तो अलग हो जाता भाई है। बहुत ऐसी, कम लोग बोलते हैं, नाम जानते हैं उस लेवल मैं तक। अभी आते हुए गाड़ी में जो है हाँ। नदीम श्रवण के ही गाने चल रहे थे, हाँ, ऐसा मैं खुशहाल आया हूँ हाँ। यहाँ पे। कौन सा गाना सुन रहे थे आप? भाई पूरा आशिकी का एल्बम चल रहा था, आ तो मेरा अपने आप जो है उसको शायद लगा कि आज मुझे ज़रूरत है, तो मैं ये करता हूँ। और मैं ये मजाक से हटके मैं आपको बताऊँ एक बात साहब, एनएसडी में मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ हुआ था, ये एक्टर है तुषार पांडे, ये जो छिछोरे में हाँ था, हाँ, छिछोरे वाला। उसने देखा था और उसने बोला यार तेरे साथ सच में होता है ये। तो बड़ा थक के आया मैं एनएसडी में एक दिन, और मैं आके ना ऐसे बैठा, मैंने कहा बहुत थकन हो रही है, रात में कुछ और भी करना था, हमें पढ़ना था या कुछ करना था। मैंने कहा यार मुझे ना आधा घंटा दे, तो बोला हाँ ठीक है। तो वो भी रूम में ही बैठ गया था। मैंने ना एक छोटा सा मेरे पास सिस्टम हुआ करता था, उसमें मैंने डाली आशिकी की कैसेट, और मैंने लाया आशिकी, और मैं बैठ के पूरा वो जो है ए साइड बी साइड सुन गया।
और मैं सुनने के बाद मैं एकदम उठा, मैंने कहा चल भाई रेडी। और वो बोला भाई तेरी आंखों में चमक आ गई है। मैंने कहा भाई ये ना बचपन का एसोसिएशन है। सही बात। ये जो नदीम श्रवण समीर ने जो लिखा है, या जो है इवन जतिन ललित आनंद मिलन जो उस टाइम कर रहे थे, आनंद मिलन, ये जो संगीत था जो इसको बोला जाता है आजकल, वो बहुत उस पर रीले भी बनती है और क्या क्या होता है कि भाई वो नाई की दुकान हाँ के गाने सुनने सलून वाला जो सलून मजा वाले है, सलून वाला, भाई वो प्लेलिस्ट कमाल थी यार। जो बसों में कई गाने ऐसे हैं राज अगर वो परिवार बजे में ना थे। तो बस पहाड़ पे चढ़ नहीं सकती, राइट राइट वो बस को पावर उस गाने से मिलती। तो हम जो है भाई ये वाला जब आदमी प्यार हूँ पे मैं। पहरा हुआ है, ओए होए मत करो। प्यार और भी गहरा हुआ है। और कमाल मेलेडी, जी। आपको आज भी याद रहते हैं, आपको अभी भी उसके लिरिक्स याद रहते हैं। तो हम तो यार ये लिरिक्स कैसे याद रहता है जिशान भाई, ये बताइए। अभी जो भी हिट फिल्में आती हैं, हाँ हम लोग गाना सुनते हैं भूल जाते हैं। अभी अगर आप 90s का कोई गाना बजा देंगे ऑटोमेटिकली वो, जबकि सीखा नहीं है। यार देखो अभी वाला क्यों नहीं हो रहा है ये मुझे नहीं पता, मैं आप ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि ना एक तो आई थिंक वो एक टाइम का भी बात होती है। हाँ ऐसा मैं बड़ा साफ मानता हूँ, तो मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि अभी नहीं आ रहा होगा। आई थिंक वो एक तो आधे तो टाइम तो रीमिक्सों में बसे हुए हैं। हाँ मुझे रीमिक्स से कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, बस सिर्फ वो मत करो ना यार, कुछ तो नया भी आने दो ना। लेकिन यार वो ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ना सरल लिरिक्स थे जो अपने आप में ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। हम कई बार ना उसको बड़ा दबा देते हैं कि समीर का नाम आती है पेट में गुदगुदी हो प्यार है किसी और का तुझे तो तुझे चाहता कोई और। कितनी सिंपल सी बात और सीधी बात है, इससे ज्यादा सरल तौर पे आप ये बात कैसे बोलोगे। और इसमें एक बेसिक हल्की सी एक वो पोइट्री का भी मजा है। जीता था जिसके लिए मरता था, एक लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। खत्म बात। अब ये बात किसको नहीं समझ में आएगी, जिसको बेसिक हिंदी समझ में आती है उसे ये बात अच्छे से समझ में आएगी। और इसके रिलेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक लेवल का। तो अब जो है आदमी जो है बाल कटवाते में चाहे हो ना गर्लफ्रेंड, पर उसको दुख हो जाता था, दूसरे के लिए दुख हो जाता हाँ है। तो ये खूबसूरती है ना। तो भाई हम ना उस सिनेमा वाले आदमी हैं यार, हमें ना बड़ा मजा आता है भाई इस तरह की चीजें देखने में, कि उधम मच रहा है, उधम खपच्ची हुई पड़ी है, कि इसने ये पागलपंती मचा दी, उसने वो पागलपंती। मैं इसी पे ही पला बड़ा, मैं जो हूँ ना, बल्कि जो बड़ा नफीस सा सिनेमा था ना, वो जब हमने थिएटर वगैरह शुरू किया तो समझ में आया कि नहीं, अगर आपको अपने आर्ट को आगे लेके जाना है तो बहुत ज़रूरी है ये सब पढ़ना। मतलब जैसे वही वाली बात जो आपने अपनी बात करी ना, कि जब आर्ट को आगे ले जाने की बात आई तो आपको हिचकॉक देखने पड़े ना। हिचकॉक ज़रूरी है, हिचकॉक के बिना नहीं हो सकता। जबकि हिचकॉक तो फिर भी उस तरह से एंटरटेनिंग बनाते थे, पर आपको तो वो भी ज़रूरी है, आपके लिए आइजनस्टाइन भी ज़रूरी है, आपके लिए फेलिनी और ये सब ये आपको सब आपको इससे गुजरना पड़ेगा ताकि आप उसको आगे लेके जा सकें। लेकिन अब जैसे वही है कि भाई जब खाली वक्त में बैठ के ऐसे ही टाइम पास करना है तो भाई देख लो ना जल्लाद, किसने मना किया। अच्छा जल्लाद देखा? अरे साहब क्यों नहीं देखी, वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे ना इंप्रेशन गलत पड़ा हुआ है जनता में। जनता ये मानती है कि पता नहीं बिल्कुल ही बड़ा सिर्फ जो है इंटरनेशनल सिनेमा। इंटरेस्टिंग चीज आपने बताया। मैं भाई एकदम भाई देसी मिथुन चक्रवर्ती सर के और कौन-कौन से फिल्म उस जोन के देखी यार मैंने। अब तो मुझे वो चीता भाई मेरी फेवरेट थी। क्या बात है। चीता मैं भाई साहब वो चलते में ऐसे अपने पैर से रेत उछालते हैं, आँख फोड़ने वाला, वो आँख फोड़ने वाला, और वो जो भाई आदमी मतलब वो कोमा से निकल के जो सीधे हाथ पर डंडा तोड़ने की हिम्मत जो है वो सिर्फ मिथुन ला कर सकते हैं। बात ये है कि इस सिनेमा ने हमें जो है ना वो जिंदा रखा है, सच्ची बात है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।